दोस्तों, आज हम डिक्टेशन नंबर 44 दे रहे हैं। कल हमने डिक्टेशन नंबर 43 का टेस्ट लिया था, जिसमें कोटा के एक विद्यार्थी ने 2 सबसे कम गलतियों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला टेस्ट 46 यानी 46 नंबर शनिवार को होगा। तो आप भी टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। कल हम टेस्ट में कैसे भाग लेना है उसकी पूरी जानकारी 45 नंबर डिक्टेशन में देने वाले हैं। तो चलिए आज का डिक्टेशन नंबर 44 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम जैसा डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। कुछ समय पहले दक्षिणी स्पेन के समुद्री तट पर बहकर आई एक मरी स्पर्म व्हेल ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जांच से पता चला कि उसके पेट और आंतों में जमे प्लास्टिक कचरे ने उसकी जान ले ली। इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सही में हमारी पृथ्वी हानिकारक प्लास्टिक कचरे के सैलाब से भर गई है। प्रश्नवाचक चिन्ह। सही तो यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के बिना काम असंभव से दिखते हैं। दूर दराज के आइलैंड से लेकर आर्कटिक तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्लास्टिक की मौजूदगी न हो। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे महासागरों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। शायद 2050 तक ही यह स्थिति देखने को मिल जाए। डिस्पोज के लिए डाला हुआ प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा भी हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है, फिर चाहे वह महासागरों में मौजूद हो या हमारे खाने में। कचरे में फेंका हुआ प्लास्टिक हमारे प्राकृतिक स्थलीय स्वच्छ जल और समुद्री आवासों को प्रदूषित करता है। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। क्या कानून में मृत्युदंड ने गंभीर अपराध के लिए निवारक के रूप में कार्य किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। जहां एक तरह तत्कालीन न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने मृत्युदंड को समाप्त करने के पक्ष में अपना मत दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 2 अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में मृत्युदंड दिए जाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। चूंकि कानून की प्रक्रिया में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और किन परिस्थितियों में मौत की सजा सुनाई जाएगी। इस आधार पर बचाव पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए अमेरिका के एक केस का हवाला दिया था, जिसमें इसको संविधान का उल्लंघन और क्रूर सजा कहा गया था। हालांकि
जगमोहन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह भारत में असंवैधानिक नहीं है और इस सजा की अनुमति है। विराम। ध्यातव्य है कि सजा का एक मापदंड तय कर पाना आपराधिक कानून में संभव नहीं है। विराम। इसलिए न्यायाधीशों को विवेकाधिकार दिए गए हैं जिसके द्वारा वे सजा तय कर सकते हैं। विराम। न्यायालय सभी परिस्थितियों एवं कृत्यों को देखकर ही फैसला देता है। विराम। यह मनमर्जी से फैसला नहीं लेता है। विराम। पैरा। मानव जन्म से ही जिज्ञासु रहा है। विराम। अपने शैशव काल में हर नई वस्तु को आश्चर्य से देखना और उसके विषय में सोचना उसकी प्रवृत्ति में सम्मिलित है। विराम। सबसे पहले वह दैनिक प्रयोग एवं घर की वस्तुओं से पूर्णतया परिचित होना चाहता है। तत्पश्चात बाहरी विश्व के पदार्थों से अवगत होकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। विराम। उसकी जानकारी की भावना की संतुष्टि देश विदेश के भ्रमण से हो जाती है, अतः वह देशाटन चाहता है। विराम। कभी वह वायुयान द्वारा गगन में विचरण करना चाहता है तो कभी जलयान द्वारा सागर के विशाल वक्ष स्थल को रौंदना चाहता है। विराम। कभी वह हिमालयों को पराजित करना चाहता है तो कभी वनस्पति ज्ञान के अर्जन के लिए वन वन भटकता फिरता है। विराम। आज विज्ञान की प्रगति के साथ साथ तो उसकी जिज्ञासा इतनी बलवती हो गई है कि वह चंद्रलोक की यात्रा की तैयारी करने लगा है। विराम। मानव देश विदेश की प्राकृतिक स्थिति, जलवायु, उपज, सामाजिक स्थिति, कला कौशल और औद्योगिक अवस्था का यथार्थ चित्र नेत्रों से प्रत्यक्ष देखता है। विराम। समाप्त।